हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल योग और साइकोलॉजी के जादू में। आज मैं लेके आई हूँ सेल्फ लव की 5 डे की एक्टिविटी लेके। अभी तक आप लोगों ने एक्टिविटी सारी की होगी और आपको ये एक्टिविटी करके बहुत बड़ा मज़ा आया होगा और एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर करना कि आपको ये एक्टिविटी करके कैसा लग रहा है। तो आप दिन ब दिन जैसे ही एक्टिविटी करते जाओगे वैसे ही आपके अंदर एक बदलाव आता चला जाएगा, जो आपकी इम्प्रेशन की आपकी पर्सनालिटी में बहुत डेवलप करेगा। ओके, तो कुछ भी चीज़ फास्ट नहीं होती, धीरे धीरे होती है, हमें थोड़ी धीरज रखनी पड़ती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि ये एक्टिविटी कभी आधे से मत छोड़े। और दूसरी ये बात कि ये एक्टिविटी पहले दिन से ही चालू करें, तभी आपको सारा फ़ायदा मिलेगा। और बीच में ब्रेक बिल्कुल भी ना दें। और दूसरा कि कभी आलस नहीं करें ये एक्टिविटी करने में, क्योंकि ये एक्टिविटी करने में बहुत बड़ा मज़ा आता है। तो आज की एक्टिविटी क्या है, रोज़ की तरह मैंने जो किया था, एक तो आपको योगा प्राणायाम मेडिटेशन स्टार्ट कर देना है अपनी लाइफ के अंदर, सुबह या शाम आपको जब भी टाइम मिले। दूसरी एक्टिविटी में हर रोज़ करने को क्या बोला था कि आईना मिरर वर्क करना है, आपके मिरर के सामने खड़े हो जाना है और पॉजिटिव सेंटेंस आपको अपने बारे में बोलने हैं। ओके, ये एक्टिविटी आपको हर रोज़ करनी है, वो भी आप हर रोज़ कर ही रहे होगे। फिर मेरे एक पत्थर के बारे में बोला था, वो पत्थर को भी आज लेना है और अपनी अफर्मेशन बोल देनी है इस पत्थर में। ओके, उसके बाद आज की एक्टिविटी क्या है वो आप ध्यान से सुनिए। अगर आपको याद ना रहे तो आप नोट डाउन भी कर लें। ओके, आपको एक मोमबत्ती या घी का दीपक लेना है, उसे जलाना है, अपनी आँखों के सामने रखना है और कंटिन्यूस दियों के सामने आपको कंटिन्यू 5 या 10 मिनट कंटिन्यू देखते रहना है। पलक नहीं झपकानी है, आंसू निकलेंगे निकल देना, जो भी कुछ हो होने देना, लेकिन जितना हो सके पलकें झपकाए बिना देखे उसे। फिर 5-10 मिनट आप कंटिन्यू उसे देखोगे तो आप ध्यान अवस्था में ज़रूर चले जाएंगे। थोड़ी देर में आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाएगी। तो अपनी आँखों को बंद करके ध्यान करें 5-10 मिनट। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी डायरी में उन लोगों के नाम लिखने हैं जो आपकी वैल्यू नहीं करते, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपके होने ना होने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज उन लोगों का नाम लिखना है जिससे रिश्ता बनाए रखो, ना ही बनाओ, रखो ना रखो, कोई उसे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में से रिलीज़ कर देना है, क्योंकि कोई रिश्ता हमें इज़्ज़त नहीं देता, सम्मान नहीं देता, तो उन रिश्तों को हमें छोड़ देना चाहिए। क्योंकि वो रिश्ते हमारे किसी काम के नहीं है, सिर्फ नाम के रिश्ते कभी नहीं होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इंसान आपके घर के अंदर हो तो आपको बोलना बंद कर देना, नहीं, बोलना है, सब कुछ है, लेकिन अपने मन से रिलीज़ कर देना है आपको। क्योंकि वो कैसा भी फिर बिहेव करे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा बनना है। ओके, तो आपकी जिन जिन लोगों के साथ जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपकी कीमत नहीं करते, आपसे वो लोग प्यार नहीं करते, उन लोगों के नाम लिखने हैं। ओके, जे कोई किसी का भी नाम लिख सकते हैं, दोस्तों का कोई दोस्त भी ऐसा हो सकता है जो आपको समझ ना सकता हो, आपको प्यार ना करता हो, आपकी रिस्पेक्ट ना करता हो, तो उन लोगों को ना, उन सारे नाम आपको एक बार करके लिख देने हैं और उसके सामने हमें रिलीज़ लिख देना है। फिर क्या करना है, उसका नाम बोलना है, उसे बोलना है आंखें बंद करके कि मैं आज आपको मेरी लाइफ से रिलीज़ कर रही हूँ, बड़े प्यार से। उसे फिर थैंक यू भी बोलना है, आई एम सॉरी भी बोलना है कि अब तक हम आपने मेरी जितनी भी मदद की हो उसके लिए आपको थैंक यू सो मच, और आई एम सॉरी, मैं आपको आप रिलीज़ कर रही हूँ। तो फिर ज़बरदस्ती के रिश्ते आपके नहीं रहेंगे, उससे भी आपकी पर्सनालिटी में बहुत सारा डेवलप आता है। तो आप क्या करें,
किसी भी जो भी इसका नाम है उसका नाम लीजिए, उसे आई लव यू बोले, सॉरी कहिए और फिर उस 11 बार आपको रिलीज़ कर देना है कि रिलीज़ 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 रिलीज़। ऐसा जितने भी नाम हैं उनको आज सबको आपको रिलीज़ कर देना है। उनको बोलना है अब तक जो भी रिश्ता था वो, उसके लिए थैंक यू एंड सॉरी। और उसके बाद अपने आप को रिलीज़ कर देना है। ओके। और ये सब आपको मोमबत्ती या दिए का ध्यान करने के बाद उसके बाद करना है। ओके। अपने आप को फ्री कर देना है। कभी भी बंधन में नहीं रहे, ऐसे रिश्ते कभी काम नहीं लगते जो हमारी रिस्पेक्ट ना करता हो, हमारी सम्मान ना करता हो। ओके। तो क्योंकि हमें हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट जो इंसान करता है उसी के साथ हमें रिश्ता अच्छे से बनाए रखना चाहिए। तो ये थी आपकी आज की एक्टिविटी। अब ये एक्टिविटी करने के बाद आपको अफर्मेशन देनी है। क्या अफर्मेशन देनी है कि मैं उन लोगों को, उन रिश्तों को, मैं उन लोगों या फिर आप रिश्ते भी बोलते हैं, मैं उन रिश्तों, उन लोगों को छोड़ रही हूँ जो मेरे मेरे सर्वोच्च हित के कार्य में, मेरे सर्वोच्च हित के कार्यों में नहीं आ रहे हैं। मैं खुद का सम्मान करती हूँ, मैं खुद का सम्मान करती हूँ। ऐसे लोगों को मेरे जीवन में, ऐसे लोगों को मेरे जीवन में आने की परमिशन देती हूँ। ऐसे लोगों को मेरे जीवन में आने की परमिशन देती हूँ जो लोग मुझ पर विश्वास रखता हो, मुझे प्यार करता हो, मुझे सम्मान देता हो और जो मेरा समर्थन करता हो, जो मुझे ऊपर उठाते हैं और जो लोग मुझे ऊपर उठाते हैं, ऐसे रिश्ते को मैं अपनी लाइफ में आने की इजाज़त देती हूँ। फिर से बोल रही हूँ, क्या करना है आपको अफर्मेशन, ये सबको रिलीज़ कर देने के, मन से रिलीज़ करना है। ऐसा नहीं है कि हमें चलो एक्टिविटी बोली है तो हमें ये क्रिया करनी है, नहीं, हमें मन से उनको आज रिलीज़ कर देना है। हमें बांध के उसे नहीं रखना है। रिश्ते हमेशा दोनों तरफ़ी होने चाहिए। रिश्ते कभी एक तरफ़ी कभी नहीं चलता है। दोनों तरफ से प्यार, इज़्ज़त, सम्मान, रिस्पेक्ट और विश्वास दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर उसको आपके ऊपर ना विश्वास है, ना प्यार है, ना रिस्पेक्ट है, तो वो रिश्ते हमारे किसी काम के नहीं हैं। तो हमें क्या करना है, आज उनको मुक्त कर देना है। ओके। तो हमको सबको बारी बारी उसका नाम लेना है, रिलीज़ करना है और उसके बाद ये अफर्मेशन बोलनी है, मैं उन लोगों को, उन रिश्तों को आज छोड़ रही हूँ और जो मेरे सर्वोच्च हित के कार्यों में नहीं है, यानी कि वो मेरे हित का कार्य नहीं करने। कुछ लोग क्या करते हैं, हमारे सामने बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं, लेकिन हमारे पीठ के पीछे हमारी बहुत सारी बुराइयां करते हैं। तो ऐसे रिश्ते हमें नहीं चाहिए। ये रिश्ते हमें किसी काम के नहीं हैं। लेकिन हमें वो रिश्ते चाहिए जो हमारे पीठ पीछे भी हमारी रिस्पेक्ट करता हो। ओके। तो यूनिवर्स हमें वो रिश्ता ऐसे ही देगा जब हम ऐसे रिश्ते हम चाहेंगे। ओके। रिश्ते हमारी वैल्यू हम खुद करेंगे आज से तो लोग हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अपनी रिस्पेक्ट ना करें और हमारी रिस्पेक्ट करें। हमें पहले खुद की रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए। हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए, हमें खुद से प्यार करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें और लोग हमारे साथ कर सकते हैं। ओके। तो आज से हम मजबूरी वाले रिश्ते को छोड़ देंगे, उनको आज़ाद कर देंगे अपने रिश्ते से। ओके। तो अफर्मेशन है, मैं उन रिश्तों, उन इंसानों को आज छोड़ रही हूँ जो मेरे सर्वोच्च हित के कार्यों में नहीं है। मैं खुद का आज से सम्मान करूँगी, मैं खुद का आज से सम्मान करूँगी, मैं खुद का सम्मान करती हूँ। मैं ऐसे लोगों से मेरे जीवन में कि मैं ऐसे लोगों को मेरे जीवन में आने की इजाज़त देती हूँ
जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं और जो मेरा समर्थन करते हैं, जो मेरी बातों को मानते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे रिश्तों को अपने जीवन में आने की इजाज़त देती हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी को हमें बार बार भरोसा दिलाना पड़े, बार बार हमें उसको बताना पड़े कि हम उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसको भी हमारे प्रति प्यार, सम्मान, रिस्पेक्ट होना चाहिए। रिश्ता चाहे कुछ भी हो, पति पत्नी का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, माँ बेटी का हो, या फिर कोई भी रिश्ता हो, अच्छी दोस्ती का हो। मैं ऐसा नहीं कहती कि अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बिगाड़िए, लेकिन आप ऐसा करने के बाद अपने आप को थोड़ा फ्री कर देंगे, अपने मन से फ्री हो जाएंगे। ओके, तो किसी को रिश्ता में तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन ऐसे रिश्ते जो आपकी रिस्पेक्ट, आपको प्यार नहीं करते, उन लोगों को हमें मन से, रियल में नहीं लेकिन मन से हमें निकाल देना है, उनको आज रिलीज़ कर देना है। हमें उस किसी को पकड़ के नहीं रखना है। रियलिटी में क्या होता है, हम किसी को पकड़ के रखते हैं तो कोई इंसान ऐसा नहीं है कि हम पकड़ के रहेंगे तो हमारे पास रहेंगे। हम रिश्तों को आज़ाद करना सीखना है। रिश्तों को हम जितना आज़ाद करेंगे उतना वो रिश्ता अगर हमारा होगा तो हमारे पास ही रहेगा, अगर हमारा नहीं है तो वो चला जाएगा। तो कोई भी रिश्ते को हम बांध के ना रखें, क्योंकि कोई भी रिश्ता मजबूरी में नहीं होना चाहिए, उसका विश्वास, प्यार से उसका रिलेशन होना चाहिए। ओके, तो आज ये अफर्मेशन डालनी है अपने दिमाग में, और फिर अपने आप को मन से उन इंसान से रिलीज़ कर देना है। लेकिन ऐसा नहीं, अगर ये इंसान को आप मन से रिलीज़ कर रहे हो तो वो घर की शायद कोई इंसान हो सकती है, तो ऐसा नहीं है कि उसके साथ अभी बात नहीं करने की, आपको हंसना नहीं, बोलना नहीं, नहीं बोलना है, हंसना है, लेकिन हम जो एक्सेप्ट करते थे उसके पास से, जो प्यार की, रिस्पेक्ट की, हमारे ऊपर विश्वास की, वो आज से हमें उसके पास से नहीं रखनी है। ओके, वो हम पर विश्वास करे तो भी हम हैप्पी, ना करे तो भी हम हैप्पी। हम तो जानते हैं ना सच्चाई क्या है, वो किसी को हमें साबित करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम रिश्तों को मजबूरी में नहीं, प्यार से निभाएंगे। ओके, जिसको हमारी ज़रूरत है हम उससे प्यार करेंगे। ओके, जो हमारी रिस्पेक्ट चाहता है, जो हमें प्यार करता है, हम उससे प्यार करेंगे। ओके, और वो घर का भी इंसान हो सकता है, जो आप किसी को रिलीज़ करोगे तो उसके साथ हंसना है, बैठना है, उठना है, सब कुछ, लेकिन हम उसकी तरफ से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे कि ये हमारे साथ यही करे, ये मेरे लिए यही करेगा, ये कुछ भी नहीं रखना है। जब हम दुखी को क्यों ज़्यादा होते हैं, जब हम किसी से उम्मीद रखते हैं कि चलो ये मेरे लिए ये करेगा, ये मेरे बारे में अच्छा बोलेगा, ये मेरे ऊपर भरोसा करेगा। नहीं, अगर वो नहीं कर रहा है तो वो उसकी मर्ज़ी है, वो उसकी लाइफ है, तो उसका भी हक है, उसके हमारे ऊपर विश्वास ना करना करना उसकी मर्ज़ी है। तो ज़रूर नहीं है कि कोई भी रिश्ता हमें बंधन में रखना है, हमें रिश्तों को मुक्त कर रखना है। अगर वो इंसान हमारा है तो हमारे पास ही आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। तो उसमें दुखी नहीं होना है और खुश होना है। रिश्ते वो निभाओ जिससे हमारी ज़रूरत जिसको है, हम उसके पास जाना चाहिए। ओके, तो ऐसा नहीं है कि हमें किसी की ज़रूरत है, क्या पता हम किसी को प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो हमारी रिस्पेक्ट और प्यार नहीं करता है, तो ओके ठीक है, फ़ाइन, हमें आज़ाद रखना चाहिए उसे। ओके, इसका मतलब ये नहीं किसी को नफ़रत करनी है, नफ़रत नहीं करनी है, वाइब्रेशन उसे प्यार की ही वो भेजनी है। हम रिलीज़ कर रहे हैं तो हमें ना उसके प्रति कोई मोह नहीं होना चाहिए। अभी उसको रिलीज़ कर दिया तो ऐसा नहीं है कि अभी ये मेरा दुश्मन हो गया, अभी मैं उससे प्यार नहीं करूँगी, नहीं। ना तो हमें प्यार रखना है, ना ही हमें उसके प्रति कोई दुखी होना है। ओके, उसके बारे में सोचना ही नहीं है हमें। ओके,
नहीं सोचना है उसके बारे में, हमें अपनी लाइफ के बारे में अच्छा सोचना है। तो ये अफर्मेशन बोलने के बाद आपको शुरू में क्या पत्थर लेना है, आपकी जो भी अफर्मेशन है वो आपको बोल देनी है। उसके बाद मोमबत्ती सामने रखकर या घी का दीपक जला के कंटिन्यू उसके सामने देखना है, मेडिटेशन करना है। जो इंसान आपकी रिस्पेक्ट और प्यार नहीं करते, विश्वास नहीं रखते, उन रिश्तों को आज रिलीज़ कर देना है और उसका नाम लिखना है, उसके सामने रिलीज़ लिखना है और उसका नाम बोल के 11 बार रिलीज़ कर देना है। और फिर अफर्मेशन बोलनी है और उसके बाद अपने यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है कि आज उन्होंने आपको यही ज्ञान देना था। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, भोले बाबा, गुरुजी, आप जिस भी गॉड में बिलीव करते हैं उसको थैंक यू बोले और प्रणाम करें। ओके, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस लिखना है कि ये एक्टिविटी करके आपको कैसा लगा। ओके, तो अभी तक मुझे सुनने के लिए और ये सब करने के लिए थैंक यू सो मच। और अब मेरी चैनल को, अगर आपको मेरी चैनल अच्छी लग रही है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अभी तक मुझे सुनने के लिए और मेरी वीडियो को शांति से सुनने के लिए थैंक यू सो मच और धन्यवाद।